अगर एक रास्ता तो पहले से ही बंद ब्लॉक चल रहा है, क्योंकि वहां पर इजराइल और हमास का संघर्ष छिड़ा हुआ है, इजराइल और हमास की जंग जो है वो छिड़ी हुई है। अब जो दूसरा रास्ता था वहां पर आप देख रहे हैं अभी मंगलवार के दिन से पाकिस्तान और ईरान जो है वो आमने सामने आ गए हैं, टकराव की स्थिति आ गई है। इस पर अलग अलग चर्चाएं चल रही है। हालांकि ईरान ने बोला है कि भाई मतलब भाईचारे के हिसाब से समझाया कि तुम हो तो हमारे भाई, लेकिन उसके बावजूद भी हम आतंक बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। भाई कहने के साथ साथ, पाकिस्तान को भाई बताने के साथ साथ ईरान ने जो है वो पाकिस्तान को लताड़ भी लगाई है और उन्होंने सीधे कहा है कि हमला जो ये हमला किया गया है यह अस्वीकार्य है। और ईरान ने क्या कुछ कहा इस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हम आपको पूरा मामला समझा देते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। पाकिस्तान का बलूचिस्तान एक राज्य है और पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य जो है वो बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान की जो सीमा है, पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान राज्य है और बलूचिस्तान की जो सीमा है वो ईरान को छूती है, यानी कि ईरान से टच सीमा है। और ईरान का जो है वो भी बलूच इलाका है, यानी कि बलूचिस्तान के ही लोग, बलूच जो लोग हैं वो लोग पाकिस्तान में भी रहते हैं और कुछ लोग जो है वो ईरान में भी रहते हैं। अब आप इस तरीके से समझिए उसको कि बॉर्डर एक क्षेत्र है, बॉर्डर इलाका है। तस्वीरों के जरिए हम एक नक्शा दिखाते हैं आपको, उस नक्शे के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से जो दोनों देशों की सीमाएं है ना। देखिए तस्वीर आपके सामने है, एक तरफ देखिए ईरान है और दूसरी तरफ जो है पाकिस्तान है। आपको तो जो बड़ी सी स्क्रीन में आपको तस्वीर नजर आ रही होगी, तीसरी तस्वीर में आपको एक नक्शा दिखाई दे रहा होगा जिसमें एक ईरान है। देखिए ईरान में सिस्तान बलूचिस्तान है, जो ईरान का देश है, ईरान देश में जो बॉर्डर छूता है पाकिस्तान को वो है सिस्तान बलूचिस्तान। दूसरी तस्वीर में आपको पाकिस्तान दिख रहा होगा, दूसरी तरफ जो बॉर्डर दिख रहा होगा वो पाकिस्तान बलूचिस्तान है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य है बलूचिस्तान और बलूचिस्तान चाहता है कि हमें पाकिस्तान से अलग करके स्वतंत्र देश बना दिया जाए और इसके लिए पाकिस्तान में तरह तरह के आंदोलन होते रहते हैं बलूचिस्तान में। और जो बलूचिस्तान को अलग मांग करते हैं कि बलूचिस्तान को अलग देश बनाया जाए, वो कई लोग ऐसे हैं जो ईरान में जाके रहते हैं। यानी कि जो ईरान का ये बलूच इलाका है, जो बॉर्डर आपको दिख रहा है जहां पर जो ये सिस्तान बलूच जिसको कहते हैं ईरान में जो है, वो जो यहाँ के पाकिस्तान में अलग देश की मांग करते हैं वो लोग जाके ईरान में रहते हैं और वहां से आंदोलन छेड़ते हैं। ठीक इसी तरीके से ईरान भी कहता है कि भाई हमारा जो ये सिस्तान बलूचिस्तान है इसके खिलाफ विद्रोह करने वाले लोग पाकिस्तान में छिपे बैठे हुए हैं। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो ये एयर स्ट्राइक जो हुई इन्हीं इलाकों में हुई है। ईरान ने जो की वो बलूचिस्तान में की और पाकिस्तान ने जो की वो सिस्तान बलूचिस्तान में की। कुल मिला के देखा जाए तो दोनों ये जहां पे एयर स्ट्राइक की गई दोनों देशों द्वारा, वो दोनों ही इलाके वहां जो दोनों ही इलाकों में बलूच लोग रहते हैं, यानी कि जो बलूच लोग हैं वो लोग रहते हैं। तो सीधे तौर पर एक तरीके से अगर इस एयर स्ट्राइक को देखा जाए, जब पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की तो ईरान ने सीधे तौर पर बोला कि भाई जो लोग मारे गए वो हमारे वहां के नहीं थे। यानी कि सीधी सी बात है, एक तरीके से अगर देखा जाए तो ईरान, अगर वो ईरान के विजुअल नहीं थे तो ईरान की जमीन में कर क्या रहे थे। फिर बड़ा सवाल ये भी उठता है। तो आप इस तरीके से समझिए, ईरान का कहना है कि भाई पाकिस्तान ने तो अपने ही लोगों को मार दिया। यानी कि जो पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक करी है उसमें जो है वो पाकिस्तान के ही लोग मारे गए हैं। यानी कि वो ईरान में, यानी कि पाकिस्तान के तो लोग हैं, वो पाकिस्तान में रहते हुए वो बलूचिस्तान को अलग देश बनाने की मांग करते हैं और पाकिस्तान में रहकर तो वो इस तरह का आंदोलन नहीं छेड़ सकते क्योंकि पाकिस्तान की सेना उन पर कार्रवाई करेगी, उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। तो इसीलिए वो जाके ईरान में जाके बस गए। ईरान में जाके वो इस तरह की गतिविधियों का अंजाम देने लगे कि पाकिस्तान में अलग राज्य चाहिए, अलग देश चाहिए और वो चाहिए बलूचिस्तान। तो इस तरीके से जब पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की तो वो सिस्तान में की गई, यानी कि ईरान में जो पाकिस्तान के लोग रहते थे वहीं ये एयर स्ट्राइक की गई है। तो एक तरीके से देखा जाए तो चाहे ईरान, सबसे पहले ईरान की तरफ से ये एयर स्ट्राइक की गई थी मंगलवार की शाम को, और वो कहां की थी, बलूचिस्तान में की गई थी। ईरान का कहना है कि जो हमारे सिस्तान बलूचिस्तान वाला इलाका है ना, इसको जो है वो अलग देश बनाने में इस इलाके को तोड़ना चाहते हैं, यानी कि इस इलाके को बलूचिस्तान में मिलाना चाहते हैं। वो लोग जो है वो पाकिस्तान से इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। तो इसलिए ईरान ने उस पर हमला किया, एयर स्ट्राइक की। बलूचिस्तान में जैश अल अदल नाम का एक संगठन है, आतंकी संगठन है, जो लगातार ईरान की सीमा में जाता है और ईरान के अंदर घुसकर वहां आतंकी हमलों को जो आतंकी वारदातें हैं उनको अंजाम देता है। और ईरान ने सीधे तौर पर यह भी कहा कि देखिए हमने आपको पहले भी चेताया था। अब पहले भी चेताया था जी, कब चेताया था? अभी पाकिस्तान में जो है ना वो वर्तमान जो सरकार चल रही है, वर्तमान में कार्यवाहक प्रधानमंत्री वहां पे पद संभाले हुए हैं, अनावर उल हक उनका नाम है। इससे पहले शहबाज शरीफ थे,
इस तरीके से समझिए कि शहबाज शरीफ ने पद को छोड़कर एक अपनी जगह पे रखा हुआ है कि भाई ये डमी, ये प्रधानमंत्री है अभी और ये अभी पूरा देश को देखेगा। तो जब अचानक से, और पाकिस्तान ने सोचा भी नहीं था कि ईरान हम पे हमला कर सकता है, क्योंकि लगातार जो बयानबाजी सामने होती है, जो लगातार अगर दोनों देश जब मिलते हैं तो भाई भाई का रिश्ता वो एक दूसरे को लेकर बताते हैं कि हम दोनों तो भाई 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 का रिश्ता है हम दोनों दोनों देशों के बीच में। लेकिन फिर पाकिस्तान ने तो इस तरीके का सोचा भी नहीं था कि ईरान की तरफ से जो है वो एयर स्ट्राइक कर दी जाएगी। लेकिन जब ईरान की तरफ से एयर स्ट्राइक कर दी गई मंगलवार की शाम को, तो पाकिस्तान में बड़ा सियासी भूचाल आ जाता है कि आखिर हुआ तो हुआ क्या है अचानक से ऐसे। जब बड़ा सियासी भूचाल आ जाता है तो वहां का जो सेना प्रमुख है पाकिस्तान के, जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनावर उल हक, वो सब लोग रातों रात मीटिंग करते हैं कि अब किया तो किया क्या जाए, क्योंकि हमारे पास तो न्यूक्लियर शक्ति है। पाकिस्तान जो एक न्यूक्लियर संपन्न देश है, उसके बावजूद हम पे हमला कर दिया जाता है। एक तरीके से देखा जाए तो पाकिस्तान ने रात रात मीटिंग करी होगी और ये जरूर सोचा होगा कि भाई भारत जब चाहे तब हम पे हमला कर देता है, चीन तो आके हमारी गोद में ही बैठ गया है, अफगानिस्तान वाले मीटिंग करते हैं, हमें जब चाहे तब धमका देते हैं। तो इसी तरीके से अब ईरान भी हम पे एयर स्ट्राइक कर रहा है, तो हमें करारा जवाब जरूर देना चाहिए।